ये शराब का जखीरा कहीं और से नहीं बल्कि धर्मशाला के नामी गिरामी रेस्टोरेंट से बरामद किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात एक्साइज विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया और अवैध ढंग से शराब पिलाने वाले कई रेस्टोरेंट्स पर धावा बोला। नतीजा आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक्साइज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी छापेमारी को अंजाम दे रहे हैं। अक्सर पीने और पिलाने वाले इस गुलजार रेस्टोरेंट में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि शराब परोसने के लिए रेस्टोरेंट मालिकों को विशेष तौर पर इसका लाइसेंस लेना होता है, लेकिन लगता है कि धर्मशाला में अरसे से इन रेस्टोरेंट मालिकों को कानून का जरा भी खौफ नहीं था और धड़ल्ले से दुनिया के विशेष किस्म की शराबें और बियर यहाँ परोसी जा रही थी। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से मिल रही थी कि कुछ लोग जो हैं, जो बार जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बार का एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है शराब सर्व करने के लिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ऐसी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं वो इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से शराब सर्व कर रहे थे अपने कस्टमर्स को, जबकि उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं थे, अलाउड नहीं थे। तो इस पर कार्रवाई करते हुए हमने 4-5 जगह पे मकलोडगंज में, धर्मकोट में और धर्मशाला में हमने रेड की है। तो 2 जगह पे हमें ये इरेगुलरिटी पाई गई, 2 जगह। असिस्टेंट कमिश्नर संजय मांडियाल ने बताया कि कैसे उन्हें धर्मशाला, मैक्लोडगंज और धर्मकोट के रेस्टोरेंट में अवैध शराब परोसने की गुप्त सूचना मिली। इनमें शीला चौक पर स्थित ग्लोबलर्स रेस्टोरेंट और धर्मकोट का ट्रैक एंड डाइन रेस्टोरेंट शामिल हैं, जो कानून को धत्ता बताते हुए पैसे की कमाई कर रहे थे। अक्सर इन रेस्टोरेंट्स में लोगों की भीड़ शाम के 9 बजे के बाद परवान चढ़ती थी और देर रात तक चलती रहती थी। धर्मकोट में एक केस हमें मिला, जो एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसका जो नेम एंड स्टाइल है दैट इज़ ट्रैक एंड डाइन, वो प्रॉपर धर्मकोट में है। उसकी कंप्लेंट मिल रही थी कि वो लिकर सर्व करता है और बियर पिलाता है अपने कस्टमर्स को, वेराइज वो सिंपल रेस्टोरेंट है, कोई बार लाइसेंस उसके पास नहीं था। तो वहाँ हम गए, हमारी टीम गई, तो पाया गया वाकई कि वो सर्व कर रहा था, बियर पी रहे थे लोग। और जब हमने उसका सारा प्रीमिसेस सर्च आउट किया, उसका स्टोर, उसका किचन, उसका रेस्टोरेंट, उसका काउंटर, तो उसमें हमें कुछ मिला, थोड़ा सा क्वांटिटी, कोई सिर्फ बियर हमें वहाँ मिली है, तो 56 कैन बियर्स हमें वहाँ मिले हैं। और दूसरा हमने एक केस और डिटेक्ट किया धर्मशाला में, शीला चौक के पास, वहाँ एक रेस्टोरेंट है मैसेज गॉबलर्स के नाम से। तो वहाँ की भी हमें बहुत कंप्लेंट मिल रही थी काफ़ी देर से कि शहर के बिल्कुल नज़दीक लोग इस तरह से एक्साइज एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे थे। तो जब हमारी इस टीम ने आज शाम को रेड की, अभी इस वक्त हम यहीं हैं, 9:30 का टाइम है, तो रेड की है हमने, और यहाँ भी हमें कुछ केस प्रॉपर्टी मिली है। इसमें हमें 25 बोतलें जो हैं काउंटर से, इसका काउंटर, रेस्टोरेंट और स्टोर हमने सर्च किया, किचन एरिया भी हमने सर्च किया, तो सारी हमें कोई 25 बोतलें इसमें डिफरेंट ब्रांड्स की IMFL की, इनकी जो अंग्रेज़ी शराब है उसकी मिली है। उसके अलावा बियर हमें 81 क्वार्ट्स मिले हैं, जिसकी 650 ml कैपेसिटी है। और इसके अलावा 121 बॉटल्स ऐसी मिली हैं बियर की, जिसकी 330 ml कैपेसिटी है। किसी भी रेस्टोरेंट्स में यदि शराब परोसी जाती है तो उसका लाइसेंस जरूरी होता है। एक तो राज्य सरकार को इसका राजस्व ज्यादा मिलता है और दूसरा रेस्टोरेंट पर जिम्मेदारियां भी तय होती हैं। हाल ही में हिमाचल ने अवैध और जहरीली शराबों का दंश काफी करीब से झेला है। ऐसे में ये तत्व न सिर्फ पैसे की लालच में राजस्व का नुकसान कर रहे थे, बल्कि जिंदगियों से भी कहीं न कहीं खिलवाड़ किए जा रहे थे। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।